कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन के बारे में। ठीक है, तो नरेशन में पढ़ेंगे हम। तो नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। कथन का मतलब होता है बात को कहना। ठीक है, पहले इसको डायरेक्टली समझते कि होता क्या है। कथन का मतलब होता है बात को कहना। ठीक है, तो किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन बोलते हैं, कथन बोलते हैं। ठीक है, तो जो बात होती है इसको हम मैंने क्या बोला आसान भाषा में कि बात को कहना। तो बात हम कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि मान लो कोई कि ये लड़की है, ठीक है, मान लो ये लड़की है और मैंने इसको बोला, कुछ भी नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, मान लो ये रानी है। क्या नाम है इसका? रानी। मान लो रानी ये है, मैंने रानी को बोला कि रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बोला? रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, मान लो मैंने क्लास में बोला इधर, और रानी क्या करेगी कि अपनी क्या करेगी, अपनी सहेलियों के साथ में जाकर के बताएगी। ठीक है, कि पता वो सर है ना जो मुझे बोल रहे थे कि मैं कैसी हूँ? सुंदर हूँ। कैसी हूँ? सुंदर। मतलब जो मैंने बात क्या बोली कि रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रानी सुंदर लड़की है। ठीक है, आप सुंदर हो। मतलब जो मैंने उसको ये सुंदरता वाली बात कही मैंने उसके सामने कही, लेकिन इसी बात को जो मैंने उसके सामने कहा ये बात किससे बताएगी? अपनी फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से जाकर के बताएगी कि सर मुझे बोल रहे थे कि मैं सुंदर हूँ। ठीक है, मान लो अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे नरेशन पढ़ा रहा हूँ और आपसे इंग्लिश स्पीकिंग आने लगी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी वो सर है ना एक हमारे, वो बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमसे स्पीकिंग भी आने लगी। तो मतलब जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ इधर नरेशन के बारे में जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे ना जाकर के कि सर आज ये टॉपिक पढ़ा है। मतलब जब मैं कोई सीधी सी बात अगर हम बोले हैं, तो जब हम कोई बात क्या करते हैं, मैं अगर आपसे कोई भी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, आपके सामने बोलता हूं तो डायरेक्ट स्पीच हो गई, और इसी बात को आप अपने फ्रेंडों से दोस्तों के साथ में बताओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं? मतलब हम बात को कितने दो तरीके से कहते हैं, एक तो सामने कहते हैं और उसी को क्या करते हैं? घुमा फिरा करके बताते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमने क्या बोला, तो जो एक डायरेक्ट नरेशन है, हमारे जो बात कहने के तरीके हैं दो तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ गए ना? डायरेक्ट में क्या होता है कि हम सीधी बात बोलते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं अभी नरेशन के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, और इसी बात को आप अपने फ्रेंड से, अपनी सहेलियों से जाकर के आप बताओगे कि सर आज इस टॉपिक में पढ़ा रहे थे, है ना? यस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। समझ गए कि नहीं? एक चीज और ध्यान देना कि हम लोग पता क्या करते हैं कि जब नरेशन के सेंटेंस आते हैं पेपर में, जब हम बनाते हैं तो सभी लोग ना डायरेक्ट बताते हैं कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि सी सेड टू मी यू आर गुड। मतलब उसने मेरे से कहा कि आप सुंदर लड़की हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो सेंटेंस लिखे रहते जब एग्जाम में आता तो हमसे बनता नहीं है। पता क्यों? इसका रीजन ये है कि हमको ना इसका बेस नहीं पढ़ाया जाता, हम डायरेक्ट करते हैं इसलिए हमसे बनता नहीं। तो सबसे पहले इसका बेस समझने के लिए, नरेशन समझने के लिए सबसे पहले हमसे आने चाहिए क्या? पर्सन। क्या आने चाहिए? पर्सन। पर्सन आने चाहिए। ठीक है, क्या आने चाहिए? पर्सन। पर्सन। तो पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने? 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई। आई और वी। सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन सी। सी समझ में आ गया कि नहीं? तो कितने पर्सन होते हैं? 3। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई भी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में सी। अब देखो, अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं?
मतलब जो ये सब्जेक्ट दिए गए, पर्सन जो दिए गए हैं, इनको चेंज करना भी होता है नरेशन में। तो कैसे, किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? तो हमको इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो है सन का। किसका याद करना पड़ेगा? सन का। अब देखो ये जो सन का लिखा, जो ये एस है, ठीक है, ऐसे क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, क्या होगा? सब्जेक्ट। ओ से ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, आई भी होता है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? नो चेंज। मतलब जो थर्ड पर्सन होता है, आई वी, वो सॉरी, सी ही नेम, ये क्या होते हैं? चेंज नहीं होते, ठीक है। इतना समझ गए ना हम? स्टॉप।